मेरा सभी को नमस्कार. दिस इज़ रेनू गर्ग, योर मैरिज एडवाइज़र and owner of Imperial Weddings. I'm in this industry from last decade, and my office is based out in Delhi. Hello, Lokesh Jindal ji. Thank you for joining soon. Ritesh Gupta ji, thank you for joining in. Thank you so much. Hello. आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ, इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक. एक्चुअली मुझे कंट्रोवर्सीज बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि मुझे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में बात करना अच्छा लगता है. दैट्स व्हाई आई हैव कम. फ्रैंकली स्पीकिंग, इट वाज जस्ट अ जोक, बट मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप इसके बारे में बोलिए. तो जब भी आपकी कोई रिक्वेस्ट आती है या कोई मुझे सजेस्ट करता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके बारे में ज़रूर बोलूँ, क्योंकि हर पहलू हमारे समाज का बहुत ज़रूरी है. हमें हर एस्पेक्ट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. एंड हम किसी से भी आंख मोड़ नहीं सकते, आंख बंद कर नहीं सकते. वी हैव टू फेस इट एंड लेट्स फेस इट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. लेट इट बी एन ओपन कॉन्वर्सेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट intercaste marriage in our country. And if we talk about some facts, तो नंबर वन फैक्ट ये है कि 5% ऑफ मैरिजेस इन इंडिया आर इंटरकास्ट मैरिज. नंबर वन. दूसरा, हमारी धीरे धीरे हमारी जो सोसाइटी एक्सेप्टेंस है बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज वी आर बिकमिंग मोर अर्बन एंड मे बी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बैकग्राउंड. तो हम चीज़ों को जो एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर आती जा रही है इंटरकास्ट को लेकर, इंटर रिलीजन को लेकर. And moreover, our country, the Supreme Court of India has also declared that intercaste marriage is in nation's interest, and they are finding it as a uniting factor. So, and some of our governments, North India में यूपी गवर्नमेंट है, वो लोगों को कैश रिवॉर्ड भी दे रही है फॉर इंटरकास्ट मैरिजेस. हेलो देव अग्रवाल जी, हेलो कैलाश चंद जी, मुकेश जी, थैंक यू सो मच. राजकुमार जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो हम ये तो है हमारे कुछ फैक्ट्स के बारे में कि क्या फैक्चुअल फिगर्स क्या हैं. बट रिसर्चर्स ने बोला है कि हम जो हमारे इंडियंस हैं, मोस्ट ऑफ देम, द मोस्ट पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इज ऑक्यूपाइड. उनका जो दिमाग है वो, उसके लिए एक उन्होंने टर्म यूज किया है, दैट इज इथनोसेंट्रिज्म. इथनोसेंट्रिज्म अगर हम एक लेमैन की भाषा में समझना चाहें तो वो ये है कि हम अपने रिलीजन को जब सुप्रीम मानते हैं, हम जब ये मानते हैं कि हमारा रिलीजन सिर्फ अच्छी बातें सिखाता है और दूसरों का जो रिलीजन है वो अच्छा नहीं है और वो अच्छी बातें नहीं सिखाता है, दैट इज कॉल्ड इथनोसेंट्रिज्म. हम इंडियंस मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं जनरलाइज कर रही हूँ इस स्टेटमेंट को, कि बहुत ग्रेटर परसेंटेज है जो इथनोसेंट्रिज्म की शिकार है. आज हम बहुत लिबरल हो रहे हैं, अर्बन सिटीज में रह रहे हैं और हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में भेजते हैं, एंड देयर दे आर टॉट दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. एंड वो सारे फेस्टिवल्स, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गुरपुरब हो, दिवाली हो, होली हो, या फॉर दैट मैटर न्यू ईयर्स तो आजकल मुझे लगता है कि हर इंडियन सेलिब्रेट करता है. तो जो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उसमें कहीं रिलीजन बैरियर नहीं है. हम सारे फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. बट जब बच्चे, वही जो लिबरल पेरेंट्स हैं जो उन्हें बताते हैं कि रिलीजन, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड एवरी रिलीजन टीचर्स गुड, जब वो बच्चे इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं तो हम बहुत ऑर्थोडॉक्स बन जाते हैं. वही पेरेंट्स जो लिबरल थे वो ऑर्थोडॉक्स बन जाते हैं. तो क्या कारण है? इसके साथ साथ मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि या तो हम इथनोसेंट्रिज्म के शिकार हैं या हम जेनोफोबियक हैं. जेनोफोबियक इज लाइक, हम जो लोग लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो सुपीरियर है, सुप्रीम है. हम यूएस कल्चर, फॉरेन कल्चर को इसीलिए अडाप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, क्योंकि वाई, बिकॉज वी आर जेनोफोबियक.
क्योंकि हम सोचते हैं कि दे आर सुपीरियर टू अस। तो या तो हम किसी रिलीजन को अपने से कम मानते हैं, या हमारे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और हम उसको जेनोफोबिक हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि वो सुप्रीम है बिकॉज दैट पर्सन इज टॉकिंग इन इंग्लिश। दीज आर द बेसिस विच वी ले। अगर हम बात करें कि पुराने समय में, पहले के टाइम में, इफ अर्ली डेज की बात करें, तो जो शादी का सिस्टम होता था वो उसका जो बेसिस होता था दैट वाज ट्रांसमिटिंग स्किल्स। एक सुनार का बेटा है, वो अपने जो सोनार है वो अपने बच्चों को, वो जो इंस्टीट्यूशन है उनका सोनारों का, वो जो नॉलेज है वो आगे अपने बच्चों को पास ऑन करना चाहते थे। तो इसीलिए वो आगे अपने बच्चों को इंटरकास्ट में मैरिज के लिए आगे उनको प्रोत्साहन नहीं देते थे या उनको डिमोटिवेट करते थे कि नो वी हैव टू मैरी इन द सेम कास्ट, हम इंटरकास्ट में नहीं जाएंगे। बट आज एक साइकिल वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, आज एक बिजनेसमैन की डॉटर एस्ट्रोनॉट बन रही है, आज एक शॉपकीपर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है। तो दीज बैरियर्स हैव ब्रोकन लॉन्ग अगो। हमारे ये जो बैरियर्स थे, जो हम ट्रांसमिटिंग ऑफ स्किल्स की बात कर रहे हैं जहां पर, वो बैरियर्स अब ब्रेक हो चुके हैं। Oh, thank you so much. Thank you for praising me, and thank you for watching Shelly and Sanjay and Parmendra ji. Thank you so much. So, this was the basis of marriage institution, transmitting of skills, जो कि अब break हो चुकी हैं। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो अर्बन सिटीज में आजकल जहाँ अर्बनाइजेशन है वहाँ पे अगर कोई बीमार होता है तो हमारे पास मेडिक्लेम है, वी गो टू द हॉस्पिटल, वी डोंट नीड एनीबडी। बट आज भी रूरल एरियाज में सोशल सिक्योरिटी लोगों को चाहिए होती है, एंड दैट इज़ वाई रूरल एरिया में अभी भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उससे लोग बायकॉट कर लेते हैं, और फिर उनकी किसी भी दुख में किसी प्रॉब्लम में अगर वो बीमार हैं तो कोई उनको नहीं पूछता। तो इस वजह से आज भी रूरल एरियाज में इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। नंबर 3 इज सोसाइटी फियर। सोसाइटी फियर इज सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ये है, हम अपनी सोसाइटी से बहुत डरते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमें डर है कि हमारे वो रिश्तेदार क्या कहेंगे या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई क्या कहेगा, बहुत बदनामी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा फियर है हमारा सोसाइटी फियर, और यही कारण है कि बच्चे जो हैं इस फियर की वजह से, उनको पता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे पेरेंट्स में। वो हालांकि वैसे तो बहुत लिबरल हैं, बट इस इंटरकास्ट की बात आएगी तो बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। तो तभी बच्चे जो हैं छुप के शादी कर लेते हैं। हमने देखा है बहुत शादियां हो रही हैं जो लोग बच्चे बताते भी नहीं हैं, बट उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि शादी कौन सी पद्धति से करी जाए, हिंदू पद्धति से करी जाए या चर्च में करी जाए या गुरुद्वारे में करी जाए। उसके बाद हमारा सिविल लॉ और स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि ये कहता है कि 30 डेज का नोटिस पीरियड देना होगा, आपकी फोटोग्राफ्स लगाई जाएंगी और आपके घर में लेटर्स भेज जाएंगे। बहुत मिसगाइड करते हैं लोग बहुत फायदा उठाते हैं इस चीज का। इसी वजह से जो बच्चे हैं वो धर्म परिवर्तन करके शादी करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स, गोइंग बाय द लॉ एंड अदर थिंग्स। वो प्रेफर करते हैं कि हम छुप के शादी कर लेते हैं, बाद में बता देंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। सो ये सारी चीजें हैं। जब हम एज अ सोसाइटी, जब हम लिबरलाइज हो रहे हैं, हम कह रहे हैं वी आर टर्निंग अर्बन, वी आर वेस्टर्नाइजिंग, वी फॉलो देम, बट जहां आती है बात इंटरकास्ट मैरिज की, वी बिकम वेरी ऑर्थोडॉक्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव्स तो बहुत हैं, हर चीज के नेगेटिव्स होते हैं। लव जिहाद, ऑनर किलिंग, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल शॉक्स, बिलीफ सिस्टम, बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द नेगेटिव्स, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव। जो हमारा हिंदू कल्चर है वो हमें क्या सिखाता है, वो हमें क्या बताता है, और उसमें हम जब सेम कास्ट में शादी करते हैं, अगर एक हिंदू कास्ट में ही शादी करी जाती है तब क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अभी तक हम इंटरकास्ट के बारे में बात करते। लेट्स टॉक अबाउट आवर रिलीजन फर्स्ट। व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज ह्यूमैनिटी, मानवता। हर रिलीजन हमें मानवता सिखाता है कि हमें ह्यूमन बनना बहुत जरूरी है,
बजाय इसके कि हम इस रिलीजन को फॉलो करते हैं या हम इस रिलीजन को फॉलो करते हैं। भगवान ने सबके खून का रंग लाल ही बनाया है। ठीक है, अगर हम आगे अपने रिलीजन को, आगे अपने हिंदू सिस्टम की बात करें तो हम सबको पता है कि जो हमारा हिंदू कास्ट सिस्टम है, इट्स बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ कर्मा, दैट इज वर्क, एंड धर्मा विच इज आर ड्यूटी। इसके बेसिस पे उसका विभाजन हुआ था। बहुत अच्छे से जानते हैं आप सब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उसका आप शायद नहीं जानते होंगे कि उसका आगे सब क्लासिफिकेशन हुआ था फर्दर 3000 मोर कास्ट में, और उसका आगे विभाजन हुआ था 25,000 और सब कास्ट में। जी हाँ, हम अभी तक सिर्फ ये 4 जानते थे, और इसके बाद हमारा 3000 कास्ट का क्लासिफिकेशन है, उसके बाद 25,000 क्लासिफिकेशन सब कास्ट में क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जो कि हमारे धर्मा एंड कर्मा, लाइक वर्क एंड ड्यूटी के बेसिस पे जो विभाजन हुआ था, उसके बारे में बात करें, हमें बड़ी क्लैरिटी है। बट उसमें भी हम आपस में हिंदू कास्ट में अगर हम शादी करते हैं तब क्या होता है, वी टॉक अबाउट कल्चर। जब हम इंटरकास्ट शादी करते हैं या हम सेम कास्ट की भी शादी करते हैं, तो लेट मी टेल यू, जब हम इंटरकास्ट करते हैं तो भी कल्चरल शॉक लगता है हमें, और जब हम सेम कास्ट में करते हैं तभी भी कल्चरल शॉक लगता है। और दोनों हस्बैंड वाइफ को उसके चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज हाउ वी आर बॉट अप, हाउ वी हैव लिव्ड अवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कूल में एक कल्चर होता है, कॉलेज का कल्चर अलग होता है। जब हम एक ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं, उस ऑफिस का कल्चर अलग होता है, जहां पर हम 3-4 साल रह लेते हैं, और हम अगर दूसरा जॉब चेंज करते हैं तो हमें वहां पर दूसरा कल्चर मिलता है। सो एक्चुअली कल्चर इज हाउ वी हैव बीन लिविंग, हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप, हाउ वी आर यूज्ड टू, हम किसके यूज्ड टू हैं, दैट इज कल्चर। वी ऑफ्टन मिक्स कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, रिचुअल, सबकी हमारी खिचड़ी सी बन जाती है। हम सोचते हैं ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, सो इंटरकास्ट नहीं करनी चाहिए, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि हमारा कल्चर मैच नहीं करता, ट्रेडिशन मैच नहीं करता, रिचुअल्स मैच नहीं करते। ये एनीवेज एक घर से दूसरे घर, सेम कास्ट में भी अगर हम करते हैं शादी, तो भी बच्चों को कल्चरल शॉक लगता है। जो लड़की आती है उसको जिस कल्चर में रहने की आदत होती है, उसको आके उसको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और ना सिर्फ लड़की को, लड़के को भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसको भी उसकी जो वाइफ है उसकी फैमिली को अपनाना होता है, उनसे डील करना होता है, उनसे मिलना होता है, आगे पूरी लाइफ उनके साथ रहना है उनसे। तो दोनों के लिए इक्वल है दिस कल्चरल शॉक। एंड देन वी टॉक अबाउट ट्रेडिशंस। लेट क्लैरिफाई ऑन ट्रेडिशंस ऑल्सो। What are tradition? Traditions is something family oriented. ये हमारा पुरखों से, पूर्वजों से चला आ रहा है, ये हमारे घर का ट्रेडिशन है, हम इसको फॉलो करते हैं। तो ट्रेडिशन इज बिलीफ सिस्टम। ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि हमारे घर में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ऐसे करते थे, दादा पर दादा ऐसे करते थे, तो हमारे ये प्रथा चली आ रही है, तो हम ऐसे करेंगे। These are traditions. And these traditions are different from one house to another, be it in same caste, be in different caste, whatever may. अगर हम ट्रेडिशंस की बात करें, कल्चर की बात करें, रिलीजन की बात करें, हिंदू कास्ट की बात करें, आप ये समझ रहे होंगे कि हमने जितना इसको समझा है उसके आगे हमें और बहुत समझने की जरूरत है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रिचुअल्स। When we talk about rituals, और मैं क्योंकि अग्रवाल फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो अगर हम अग्रवाल में ही शादी करें, अग्रवाल में ही शादी करें, तो भी हमारे रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं। क्योंकि कुछ अग्रवाल हरियाणा को बिलोंग करते हैं, कुछ अग्रवाल राजस्थान, कुछ पंजाब, कुछ यूपी। तो अगर हम हरियाणा से राजस्थान जाते हैं, राजस्थान से हरियाणा या पंजाब जाते हैं, तो भी हमारे रिचुअल्स में जमीन आसमान का अंतर होगा। वहां पे भी हमें सेम टाइप ऑफ कल्चरल शॉक लगेगा, सेम एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, सेम चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। थोड़ा सा उसको हम परसेंटेज ऑफ 1 or 2% में भी कम कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि कम होगा, बट मोर और लेस इट्स द सेम। Joining in Simran Johar and Seema Johar and Deepika, thanks for joining in.
इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल सुनते ही सबके मुंह चेहरे पे हंसी आ जाती है, बिकॉज आजकल हम चाहे फेस्टिवल क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे गुरपूरब हो, हम चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, हम तीज हो, कुछ भी हो, हम बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सारे त्यौहार बहुत अच्छे होते हैं, कलरफुल होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खाने को मिलती हैं, और मोर ओवर हमें छुट्टी भी मिलती है। सो दिस इज हाउ वी एंजॉय आवर फेस्टिवल्स एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन टीचिंग आवर चिल्ड्रन फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। वही उन्होंने सीखा है अपने स्कूल में। वो कभी फ्रेंड्स बनाते हैं तो कोई भेदभाव नहीं करते कि ये इस कम्युनिटी को या इस रिलीजन को बिलोंग करता है, एंड दैट्स हाउ वी हैव ब्रॉट देम अप। तो फेस्टिवल्स इज अ गुड थिंग, आई विल नॉट से मच अबाउट इट। यस ऑफ कोर्स ईटिंग हैबिट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। देन अगेन अगर हम ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं और हम सेम कास्ट में शादी करते हैं, और अगर आपके घर में एक पर्टिकुलर वे में एक दाल बनती है, तो अगर आपकी डॉटर इन लॉ आके इस दाल को बनाएगी तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, आई कैन एश्योर यू। और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी और डिफरेंट तरह के आपको व्यंजन खाने को मिलेंगे। सो आई थिंक इट्स क्वाइट पॉजिटिव, इवन इफ वी आर गोइंग इंटरकास्ट और वी आर गोइंग इन द सेम कास्ट, वी गेट टू ईट लॉट ऑफ गुड थिंग्स, गुड स्टफ। और अगर हम बात करें ड्रेसिंग की, तो आजकल हमें ऑप्शंस चाहिए होते हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि हम शादी में एक कॉकटेल में गाउन पहनते हैं, लड़कियां गाउन पहनती हैं या लड़के सूट पहनते हैं, किसी और फंक्शन में कुर्ता पजामा पहनते हैं लड़के, लड़कियां साड़ी पहनती हैं, और किसी फंक्शन में लहंगा होते। तो वी ऑल्सो वॉन्ट वैरायटी। सो डिफरेंट कास्ट इफ इट्स ब्रिंगिंग इन डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस, डिफरेंट ड्रेसेस, ऑप्शंस ऑफ ड्रेसेस, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। और इसके बाद एक छोटा सा और है चीज़, जो स्लैंग्स में थोड़ी सी हम देखते हैं डिफरेंस होता है। हम किसी चीज़ को मैं कहती हूँ और कई लोग कहते हैं हम किसी चीज़ को, अगर हम बात करें बंगालीज की, तो हम पीबो कहते हैं, तो हम पीने वाली चीज़ को पीना कहते हैं, तो वो खाबो कहते हैं। दीज आर स्मॉल लिटिल माइनर थिंग्स व्हेन इंटरकास्ट थिंग्स हैपन। थोड़ी सी एक दिक्कत आती है, एक लैंग्वेज बैरियर ज़रूर होता है, बट मुझे लगता है लैंग्वेज बैरियर इज़ नो बैरियर। लव की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती। प्यार तो प्यार होता है, अगर आप प्यार दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको प्यार ही मिलेगा। अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को तो आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगा। हमें ज़रूरत है एक्सेप्टेंस की। हर बच्चा, चाहे वो हमारी कम्युनिटी से आए, चाहे वो हमारे ही कास्ट से आए, तो भी उसको कल्चरल शॉक लगता है। डिफरेंसेस होते हैं कल्चर में, ट्रेडिशंस में, रिचुअल्स में, मान के चलिए ये डिफरेंसेस होते हैं। तो हमें ज़रूरत है एक्सेप्टेंस की, हमें ज़रूरत है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की, एडजस्ट करने की, थोड़ा सा पेशेंस रखने की और वक्त देने की। आई थिंक टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर, और वक्त सब चीज़ों को भर देता है। मैं नहीं जानती, मैं यहाँ पे किसी चीज़ को इंडोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरकास्ट मैरिज को इंडोर्स नहीं कर रही हूँ। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, आप चाहते हैं करना चाहते हैं, अपने बच्चों की अपनाना चाहते हैं, किसी और कास्ट के बच्चे को नहीं कर सकते, नहीं चाहते, वॉट एवर, इट्स योर पर्सनल चॉइस, पर्सनल प्रेफरेंसेस। मैंने सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स बताए हैं जो कि मैं जान पाई हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मेरे पास हर तरीके के लोग आते हैं। तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था इंटरकास्ट के बारे में कि क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं उसकी, सो आई थॉट टू टॉक अबाउट इट एंड दैट्स द रीज़न आई हैव टॉक्ड अबाउट इट टुडे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9773525525। आई एम अ मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर। अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप क्वेरी है, शादी में कहीं दिक्कत है, किसी परिवार में अपने हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से, किसी को भी, सो यू कैन ऑलवेज कॉल मी, विजिट माई वेबसाइट विच इज़ www.imperialweddings.com, और एल्स यू कैन कॉल, आई विल कीप कमिंग। आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं और कौन से चीज़ों के बारे में आप मुझसे सुनना चाहेंगे, और किस चीज़ के बारे में मैं कोई इन डेप्थ इंसाइट लेकर आऊँ। आई विल बी हैप्पी टू नो दैट एंड हैप्पी टू हेल्प यू। लेट्स सी हु ऑल हैव जॉइंड। रजत अग्रवाल जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राजीव सिंह बेदी, नंद किशोर जी, आदित्य वर्मा जी, नंद किशोर जी, राजीव सिंह बेदी जी, संजय मित्तल, दीपिका, चेतन बसीन, सिमरन जौहर, अनिल अग्रवाल,
Punj Prakash Bansal ji, thank you for watching. Yes, Seema ji, it's a sensitive matter. मैंने बहुत sensitive issue लिया है. Intercaste marriages are more dangerous than arranged marriages for our society. Yes, I have studied Hindu mythology and I am studying also. तो रोहित जी, we can have a detailed discussion on this. Probably जब भी आपके पास समय हो. कमल कांत जी, thank you so much. You always appreciate whatever I talk, and thank you so much. Nitin Kasiliwal, Shaili, thanks. Parminder Singhal ji, Sanjay Bansal ji, Sunil Kumar Mittal ji, Ankur Singhal, Dev Agarwal ji, Rohit Gupta ji, Raj Kumar Somani ji, Kailash Chand ji, Munish ji, Ritesh ji, Rinku, Ravi, Mahamiya, Pali Palani, Lokesh, thank you so much. Rahul Agarwal ji, thank you so much. Shivam Sharma, I'm good. Shivam ji, I'm good. How are you? Thank you so much for watching me, and I'll keep coming with such issues. Thank you for watching me. Lockdown में डिप्रेशन हो रहा है. किसको डिप्रेशन हो रहा है? राजीव सिंह बेदी जी को. Okay sir, lockdown is going to be soon over, but we have to live with the virus. और लॉकडाउन सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत से लोगों से सुना है उनको पहले वक्त नहीं मिलता था, अब बहुत ज़्यादा वक्त मिल रहा है. नई नई हॉबीज़ डेवलप हो रही हैं लोगों की. पीपल आर कुकिंग, पीपल आर डूइंग स्टफ ऑन सोशल मीडिया एंड सिंगिंग. लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज ऑल अराउंड. बहुत खुशियाँ मैं देख रही हूँ आसपास लोगों के. सम माइट बी लिटिल ट्रॉमेटिक, ट्रबलसम. तो थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त बहुत है आपके पास, तो वक्त दीजिए. आई थिंक एवरीथिंग विल बी ओके, एंड इन केस यू नीड माई हेल्प, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. Thank you for praising me. I'm looking good. Thank you so much. Awesome. Thank you so much. Thank you very much. Bye-bye, everyone.